मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग के साथ ही झांसी और लखनऊ में भी आज प्रचार सभा की। उन्होंने यहां कहा कि 2017 से पहले जहां हर पर्व त्योहार पर आम जनता कांपती थी, लेकिन अब लोगों के घर में खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि जनता के संसाधनों पर अब किसी नेता का गुर्गा डकैती नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कुछ डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी भी आएगी। प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। सीएम योगी के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पहली बार प्रयागराज में थे। इस मौके पर सीएम ने दो टूक में साफ कर दिया कि हर एक अपराधी और माफिया का आखिरी अंजाम यही है। इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रामचरितमानस के दोहे का जिक्र उन्होंने जिस तरह से किया, उसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। 15 अप्रैल की रात को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की कॉलविन हॉस्पिटल में 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस कस्टडी के दौरान हुई इस हत्या को लेकर अनगिनत सवाल हैं। इस हत्याकांड की जांच जारी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। डकैती डालने वालों का करेंगे पूरा इंतजाम। गुर्गा यहाँ आकर के जबरदस्ती यहाँ के संसारों पे डकैती नहीं डाल सकता। कुछ डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो प्रयागराज जिस दिन धरने में बैठेगा उस दिन फिर से हो जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों को लेकर सख्त संदेश दिया हो। फर्क बस इतना है कि इस बार बयान उसी जमीन से आया है जहां माफिया अतीक अहमद ने डर की बुनियाद पर जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। सीएम योगी और भाजपा सरकार के मंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यूपी में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि 2017 से पहले अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इशारा सपा, बसपा और कांग्रेस की ओर है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन राजनीतिक दलों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति में भ्रष्टाचार किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति, जातिवाद की घटिया राजनीति किया। आज इनको विदाई का समय है। आप सब जानते हो, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम करती है। मतलब साफ है कि माफिया की हत्या और अतीक गैंग पर कानूनी कार्रवाई को भाजपा ने विरोधियों के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया है। ठीक वैसे ही जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भू माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन को मुद्दा बना दिया था।
एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको सीएम योगी के प्रयाग दौरे की हर खास बात बताते हैं कि आखिर भाजपा के लिए यह मुकाबला इतना खास है कि सीएम योगी ने यहां की दहलीज पर दस्तक देना जरूरी समझा। भाजपा के लिए प्रयागराज अहम क्यों? परिवारवाद को लेकर भाजपा ने बड़ा संदेश दिया। मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का टिकट काटा। अभिलाषा नंदी लगातार 2 बार से मेयर थी। भाजपा ने इस बार उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को टिकट दिया। उमेश केसरवानी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। सीएम योगी ने पार्टी संगठन की एकजुटता का संदेश दिया। मंत्री नंदी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रयागराज नगर निगम में मेयर पद के लिए 21 प्रत्याशी मैदान में है। सपा ने अजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा। बसपा से सैयद अहमद और कांग्रेस से प्रभाशंकर मिश्रा प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी मेयर का प्रत्याशी उतारा है। प्रयागराज नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने 98, बसपा ने 72 और कांग्रेस ने सिर्फ 59 वार्ड में प्रत्याशी उतारे। प्रयाग की नगर पंचायत की लड़ाई की अगर नजर डालें उस पर, तो प्रयागराज में नगर पालिका की कोई सीट नहीं है। प्रयागराज में नगर पंचायत की 8 सीटों पर चुनाव है। 2017 में प्रयाग में 9 नगर पंचायतें थी। 2017 में भाजपा और सपा ने 3-3 सीट जीती। शंकरगढ़, कोरांव और हंडिया से भाजपा की जीत हुई थी। सिरसा, फूलपुर और मऊ, आइमा से सपा प्रत्याशी जीते थे। झूंसी, लाल गोपालगंज और भारतगंज से निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। ये प्रयागराज की जंग है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।